मुजफ्फरनगर दंगा, ऐसा दंगा जिसने पूरे देश को नफरत की आग में सुलगा दिया था। ऐसा दंगा जिसमें 62 लोगों की हत्या हुई थी निर्मम तरीके से। वो दंगा जिसने देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए थे। 62 लोगों की मौत हुई थी। वो नफरत का दंगा, नफरत की आग। 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। गन्ने की मिठास वाले मुजफ्फरनगर में सालों के लिए दंगों की कड़वाहट घुल गई। मुजफ्फरनगर दंगा 2013। लेकिन क्या 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों की फिर याद दिलाना जरूरी है क्या? क्या 2022 में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का इतिहास बताना जरूरी है क्या? ये तस्वीरें भी आपके सामने मुजफ्फरनगर दंगों की। मुजफ्फरनगर दंगों के इतिहास का यूपी के राजनीति शास्त्र में आज कैसा क्या रिश्ता है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब यूपी को मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला रहे हैं कि क्या हुआ था मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान। नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल रैली में मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए कहा कि पश्चिमी यूपी में जब दंगे हो रहे थे ना, तब पहले वाली सरकारें यानी कि अखिलेश सरकार सैफई में उत्सव मना रही थी। देश जल रहा था, वहां नाच चल रहा था। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा था कि मुजफ्फरनगर दंगा न सिर्फ अखिलेश सरकार की देखरेख में हुआ, बल्कि अखिलेश सरकार ने दंगाइयों को बच निकलने में मदद की थी। दंगों में हिंदुओं की हत्या हुई, हिंदुओं को जेल में डाला गया, गांव के गांव खाली हो गए। तो पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार चुनावों में मुजफ्फरनगर दंगों की याद क्यों दिला रहे हैं? देखिए, कहा जाता है कि इतिहास इसलिए जानना जरूरी है ताकि भविष्य में हम इतिहास वाली गलती दोबारा ना करें। इतिहास इसलिए जानना जरूरी है ताकि पहले की गलतियों से सबक लिया जा सके। और यह ऐतिहासिक सच है कि अखिलेश सरकार में छोटे बड़े कई दंगे हुए, तुष्टीकरण के आरोप लगे। ऐतिहासिक सच यह भी है कि खुद आरएलडी के सर्वोच्च नेता रहे चौधरी अजीत सिंह ने कहा था कि दंगों के लिए अखिलेश सरकार जिम्मेदार थी। ये उन्होंने कहा था। मैं आज कोट अनकोट उनका बयान भी लेकर आया था, जो चौधरी अजीत सिंह की तरफ से कहा गया था फरवरी 2013 के महीने में। ये उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन आज आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है, इसलिए सवाल यह है कि क्या 2022 का दंगा मुजफ्फरनगर दंगों पर, मतलब जो चुनाव है, जो दंगल है, वो क्या मुजफ्फरनगर दंगों पर होगा? मतलब दंगों पर दंगल। मोहसिन रजा योगी सरकार में मंत्री, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ अवनिजेश अवस्थी जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चुनावों पर बात करेंगे। और साथ ही मेरे साथ शोएब जमाई साहब हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मोहसिन रजा, मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाना इतना जरूरी क्यों हो रहा है? देखिए, माजी से सबक लिया जाता है। अमन, आप जो बात कह रहे हैं, आज कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। आज आम जन बहुत ही महफूज अपने को महसूस कर रहा है। बेटियां, कारोबारी, सभी लोग, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता आज अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी की सरकार में। तो इसलिए माजी की चीजों को इसलिए याद दिलाना जरूरी होता है कि आप देखिए, माजी में अगर और पीछे जाएं तो आखिर समाजवादी पार्टी की विचारधारा में ही ये सब चीजें क्यों हैं। अगर आप अयोध्या जाएंगे फिर आप कहेंगे और पीछे आप चले गए, तो अयोध्या में भी तो गोलियां ही चली थी ना, और यहां भी गोलियां ही तो चली। इनोसेंट लोग ही तो बेचारे मारे गए। तो सरकारें तो उन्हीं की थी। तो जब उनकी प्रवृत्ति यही है तो लोगों को बताना भी पड़ता है। जो हमारे लोग हैं, जो हमें सरकार में बैठाते हैं चुनकर, हमें उनकी हिफाजत करना, उनका विकास करना, उनको सुरक्षित रखना, यह हमारी जिम्मेदारी है। प्रदेश में एक अच्छा माहौल रखना, यह हमारी जिम्मेदारी होती है। इसलिए बार बार आप अगर वेस्टर्न यूपी की बात करेंगे तो हम कैराना भी नहीं भूल सकते। जो लोग पलायन करते थे, क्यों पलायन करते थे? वहां पर आए दिन किडनैपिंग, आए दिन हत्या, पेशेवर अपराधी, ये किसके संरक्षण से पल रहे थे? वहां समाजवादी पार्टी के। तो आज उस पर कानून का राज आदरणीय योगी जी ने स्थापित किया है, भारतीय जनता पार्टी ने। तो उसका विश्वास है लोगों को। तो उनको बताना भी जरूरी है। 13 की याद की क्या जरूरत है? मतलब जो सवाल है मेरा, 2022 में 2013 के दंगों की याद दिलाना क्यों जरूरी हो गया? मतलब क्या नाराजगी है? जरूरी है, हाँ ठीक है। हाँ। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धमकियां दे रहे हैं, आप खुद ही विजुअल चला रहे हैं, पूरा प्रदेश और देश देख रहा है कि उनके प्रत्याशी जो अपराधी हैं, आपराधिक छवि के हैं, वो बाकायदा धमकियां दे रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।
हम इनको भुला देंगे, तो ये धमकियां कौन दे रहा है वहां पर? तो हम याद नहीं दिलाएंगे? जो छोटे बच्चे थे, नौजवान हैं, आज वोट डालने जाएंगे, वो उन्हें पता होना चाहिए कि माजी में उनके बुजुर्गों के साथ में, उनके घर वालों के साथ में, या उन जगह के लोगों के साथ में किसने बर्बरता करवाई थी? अच्छा, मैं एक सवाल किसकी पूछता हूं सरकार आपसे, थी? मोहसिन रजा, कहा अखिलेश यह जा यादव रहा जी है, की सरकार थी। कहा यह जा रहा है किसान आंदोलन की वजह से, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, कहा यह जा रहा है किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की नाराजगी है, तो दंगों की याद दिलाकर एसपी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है जाटों को लामबंद अब अपनी तरफ कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाने से नाराजगी का ग्राफ थोड़ा सा कम हो जाएगा। सीधा सवाल, आरोप, मोहसिन रजा। अमन जी, ये आरोप, जिस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है, जाट भाइयों ने क्या हमें पहले वोट नहीं दिए? आपने हमारा 12 से लेकर 17 के बाद 19, 90% वोट किया है 2019 में जाट भाइयों ने हमको। क्या बात कर रहे हैं वो? हम क्यों इस बात का? लेकिन हां, जिस तरह से आज धमकाया जा रहा है, जिस तरह से वो पलायन याद आ रहा है हम लोगों को, और जिस तरह से उनके प्रत्याशी धमकी दे रहे हैं, वेस्टर्न यूपी के लोगों को धमकाया जा रहा है, तो इसलिए हमें भी चिंता है, और हम इसीलिए अपने नौजवानों को भी जगा रहे हैं, आम जन को भी जगा रहे हैं कि देख लो, ये वही प्रवृत्ति के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि यहां पर अमन और चैन रहे, ये यहां पर दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। आप कह रहे हैं इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि ये धमका रहे हैं, और ये सत्ता बदलेगी तो फिर ये बदला लेंगे, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये बदला लेने के लिए आतुर हैं। अतुल जी हैं, अतुल भाई, मोहसिन रजा कह रहे हैं कि आपके नेता जो धमका रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि दंगों का रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा अगर आप लोग आगे गलती से, जाटों के साथ फिर वही होगा, हिंदुओं के साथ फिर वही होगा, और ट्रेलर आपके नेता दे रहे हैं धमकियों से। अतुल सक्सेना जी, समाजवादी पार्टी। देखिए अमन जी, मोहसिन रजा साहब ने जो बात कही है वो बात ठीक है कि भाई देखो, जाटों ने 90% वोट दिया, और आज जाट उसी का जो है खामियाजा भुगत रहा है। जिस जाट ने इन्हें वोट दिया, उसी पे इन्होंने गाड़ी चढ़ाने का काम करा, उसी को इन्होंने 12 महीने सड़कों पे बैठाया। एक बात तो ये है। दूसरा, ये धमकाने वाली बात कर रहे हैं, तो धमका कौन रहा है? समाजवादी पार्टी का तो कोई नेता जिसे टिकट देने का काम किया वो तो धमका नहीं रहा है। तो ये प्रायोजित वीडियो जो है, संरचना जिसने करेगी, ये भाजपा के लोग हैं। परंतु हाँ, ये जरूर है कि इन्हें खदेड़ने का काम जरूर जो है जनता कर रही है। जिस तरीके से भाजपा के लोग जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, और इनकी कुटाई हो रही है, पीटे जा रहे हैं, चाहे वो सिराथू का मामला हो, केशव प्रसाद मौर्य जी की बात करें, चाहे वो मथुरा की बात करें, तो जिस तरीके से खदेड़ा की यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं, उस तरीके से ये तो अच्छा है कि इस तरीके से चुनाव आयोग ने जो डिजिटल चुनाव कर रखा है, नहीं तो इनकी क्या दुर्गति होती, ये यहाँ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इनकी दुर्गति, दंगे की राजनीति, इनकी दुर्गति क्या होगी क्या नहीं, वो आपके बीच की बात है, 10 तारीख को पता लगेगा। लेकिन अतुल भाई, अतुल जी, बस सवाल ये है कि जाटों की दुर्गति क्यों करना चाह रहे हैं आपके नेता, आपके उम्मीदवार और आपके लोग? जाटों से क्या प्रॉब्लम क्या है? अब तो अलायंस, मेरा सवाल सुन लीजिए, अब तो सवाल सुन लीजिए, क्योंकि देखिए अब तो अलायंस हो गया है, अब तो आप आरएलडी के साथ हैं। हमें लग रहा था कि अब आगे की बात होनी चाहिए, लेकिन अभी भी जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी कहा, और मोहसिन रजा भी ये कह रहे हैं कि ये दंगों का रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा, आप लोग आएंगे, सरकार बदलेगी तो आप लोग बदला लेंगे। नहीं, बदले की भावना से कौन काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। जिस तरीके से ठोको नीति पे काम चल रहा है, और जाति धर्म देख करके लाठियां भांजी जा रही हैं, डिटेन करे जा रहे हैं, जो पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, दलित के साथ अन्याय हो रहा है, दलित की बेटियों के साथ रेप हो रहा है, जाति धर्म देख के जो कार्यवाही हो रही है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। जाटों से क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे हैं। आपको मेरा अब क्योंकि अब चूंकि आपका, आप पूरा बोलिएगा, जाटों से क्या प्रॉब्लम है आपको? अब क्योंकि अलायंस हो गया है तो मुझे लग रहा है अब मिलकर रहने की बात होनी चाहिए। तो आपके उम्मीदवार धमका क्यों रहे हैं? सुन लीजिए ना, 24,000 90,000। ना तो जाटों से हमें प्रॉब्लम है, ना जाटों को हमसे प्रॉब्लम है। तो आप बिना वजह सर वो 24,000 90,000 धमका रहे हैं आपके। ये अतुल भाई, ये वीडियो आप बताइए, वो तो है ना, गिरफ्तार हो गया वो। 24,000 90,000 घूस भर देंगे, सारे आपके लोग हैं ये। एक्सेप्ट नहीं, तो आपने भी एक्सेप्ट किया, आप ही के लोग हैं ये। भैया ये भाजपा के लोग हैं जो इस तरीके के फर्जी। अच्छा, बीजेपी के लोग नाहिद हसन के लिए वोट मांग रहे थे। मोहसिन रजा साहब ने कितने, बीजेपी के लोग नाहिद हसन के लिए वोट मांग रहे थे। बीजेपी के लोग, रजा साहब से पूछिए अतुल भाई, बीजेपी के लोग नाहिद हसन के लिए वोट मांग रहे थे। नहीं, क्या कंप्रोमाइज करना पड़ा? बीजेपी के लोग नाहिद हसन के लिए वोट मांग रहे थे। अतुल सक्सेना, सवाल, बीजेपी के लोग नाहिद हसन का प्रचार कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं? अरे अमन जी, आप ये बताइए
कि ऐसे नाहिद हसन कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 99 लोगों को, आपराधिक छवि के लोगों को इन्होंने टिकट दिया। नहीं, हिंदुओं को भगाने वाला एक ही है। नहीं, कितने होंगे पता नहीं, हिंदुओं को भगाने वाला एक ही, और इसलिए आपका नगीना है वो आंखों का तारा है। अमन जी 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो नाहिद हसन जितने पिछले बार जितने वोटों से जीते थे उससे अधिक वोटों से इस बार जीतने का काम जो है कैराना से करने जा रहे हैं, और फिर हिंदुओं को आप भगाने जा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, और हिंदुओं को भगाने जा रहे हैं आप। फिर हिंदुओं को कौन भगा रहा है? नाहिद हसन भगाने वाला सबसे बड़ा विलन, नाहिद हसन भगाने वाला सबसे बड़ा विलन, कैराना के पलायन का सबसे बड़ा विलन अतुल सक्सेना। सुनिए ना, अपनी तरक्की के लिए रोटी रोजगार ये ना उनसे पूछिए जिनको घर बार छोड़ना पड़ा अपना। अतुल भाई, ये मेरे से मत पूछिए, आप अपनी किया तो इसे पलायन कहा जाएगा क्या? जिसको घर बार छोड़ना पड़ा ना अतुल भाई, उनसे बात करिए जिनको उनको अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा, जिनको अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है ना, उनका क्या हाल हुआ? अतुल सक्सेना की झूठी रिपोर्ट बनाने का काम भाजपा के लोगों ने करा। देखिए आज कह रहे हैं पलायन ही नहीं हुआ, कल कहेंगे मुजफ्फरनगर दंगा ही नहीं हुआ, मौत हो चुकी है, पलायन हुआ ही नहीं था। चलिए ये भी कह दीजिए पलायन ही नहीं हुआ। अपनी तरक्की रोटी रोजगार के लिए उस क्षेत्र मोहसिन रजा अन्य क्षेत्र में जाने का काम करा। मोहसिन रजा, पलायन ही नहीं हुआ। पलायन कहेंगे क्या? पलायन ही नहीं हुआ, कल को कहेंगे दंगा ही नहीं हुआ। पलायन ही नहीं हुआ, कल को कहेंगे दंगा ही नहीं हुआ। नहीं, पलायन सच्चाई से भाग रहे चलिए हैं। अब मोहसिन रजा, मोहसिन रजा, मोहसिन रजा, मैं तो आप मेरा मोहसिन रजा, नहीं कहाँ के मूल निवासी हैं? मोहसिन रजा, मोहसिन रजा। अच्छा मेरे साथ टीटू जी भी आरएलडी से जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा जी कहाँ के मूल निवासी हैं? चलिए अब बता रहे हैं साहब का मूल क्षेत्र कहाँ है? अमन जी, अतुल सक्सेना, जब घर बार छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है ना, उसको पलायन कहा जाता है। जब सालों साल अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर वहां से भागना पड़ता है ना, उसको पलायन कहा जा सकता है। शुक्र मनाइए आपके साथ नहीं हुआ, और आपकी सरकार रहते हिंदुओं के साथ हुआ, कैराना में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ। मुजफ्फरनगर दंगों में 60 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, आरोपी को पीड़ित बना दिया गया, पीड़ित को आरोपी बना दिया गया। इसलिए अतुल भाई, अतुल भाई, अतुल भाई, इसलिए अतुल जी शुक्र मनाइए आपके साथ नहीं हुआ, आपके साथ नहीं हुआ। चलिए अब आप मोहसिन रजा बोलेंगे, मोहसिन रजा, उसके बाद अवनीजय श्रीवास्तव जी, टीटू जी भी मेरे साथ जुड़ गया, आरएलडी का पक्ष रखेंगे, जयंत चौधरी की पार्टी का। पहले मोहसिन रजा, पलायन हुआ ही नहीं भाई, दंगा हुआ ही नहीं। देखिए इन्होंने हार को स्वीकार किया, और जिस तरह की वो बातें कह रहे हैं, अब तो ये कहने लगे कि वो वीडियो हमारे नहीं है, वो इनके हैं। तो ये वहां के लोग बताएंगे ना इनको कि ये वीडियो किसके हैं, ये कौन लोग हैं जो धमका रहे हैं और कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो हम बदला लेंगे, हम इनको यहां से निकालेंगे, हमारी इतनी आबादी है, हम इतना काम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अपराधियों से सरकार चलवाई जाती थी समाजवादी पार्टी में। आप देखिए जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, अपराधियों ने सरकार चलाई है। अखिलेश जी कहां चला पाए सरकार? लोगों का विकास हमेशा अपराधियों ने सरकार चलाई है। अपराधियों को लेकर आप लोगों ने आम जनता को उत्तर प्रदेश की परेशान करने का काम किया, और जिस तरह से कैराना में और मुजफ्फरनगर में हत्याएं हुई हैं बर्बरता के साथ में, और किसका नाम आया था, किस नेता का नाम आया था, कौन नेता का नाम इंस्पेक्टर ने और एसपी ने लिया, ये भी तो बताइए। कौन नेता का नाम लिया था कि उनके कहने से इन अपराधियों को, इन कातिलों को छोड़ा जा रहा है? अतुल एक एक करके पहले मोहसिन रजा कंप्लीट करें। अमन, इनसे नाम पूछिए, इनसे नाम पूछिए कि वो कौन नेता थे समाजवादी पार्टी के, बहुत कद्दावर नेता वेस्टर्न यूपी के, जिन्होंने थानेदार को डांट कर कहा कि इन लोगों को छोड़ दो, ये हत्यारे हैं तो क्या हुआ, हत्या कर दिए तो क्या हुआ, ये हमारे लोग हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता अगर प्रशासनिक अधिकारियों से ये कहें कि ये हमारे लोग हैं, तो अगर उन्होंने हत्या भी कर दी है तो इन्हें छोड़ दो थाने से, तो थाने से अपराधी को छोड़ाना और थाने में पुलिस को बंधक बनाना, ये काम तो समाजवादी पार्टी का है। तो समाजवादी पार्टी को जवाब देना होगा। इसलिए एक बार ये अपराध की जो महिमा मंडन थी वो समाजवादी पार्टी के दौरान थी। आदरणीय योगी जी पर विश्वास करता है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है, अतुल भाई, क्योंकि हमने कानून का राज स्थापित किया है। मोहसिन जी एक मिनट में समझा देता हूं, क्योंकि आप स्काइप पर हैं अतुल भाई, अगर आप बीच में बोलेंगे तो किसी का ऑडियो नहीं जा पाएगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूं अतुल भाई, अगर आप मेरी बात को समझ पाए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, ज्यादा मौका दूंगा। मोहसिन रजा जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मोहसिन रजा अब आप बोल लीजिए। मैंने कहा कि 2017 से पहले और उससे पहले सब पूरी प्रदेश और खासकर वेस्टर्न यूपी के लोगों ने देखा है किस बर्बरता के साथ समाजवादी पार्टी ने जिन अपराधियों को छोड़ा था,
पेशेवर अपराधियों ने उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न यूपी को बर्बाद करने का काम किया था। आज कानून का राज भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय योगी सरकार ने स्थापित किया है। चाहे वहां गरीब हो, किसान हो, हमारे जाट भाई हो, सब संपन्न हुए हैं, सब सुरक्षित हैं और सबको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। इंदरजीत सिंह टीटू, जो कि जयंत चौधरी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल। टीटू जी मेरी आ रहा हूं, अवनी जी, अवस्थी जी, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। टीटू जी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। स्क्रीन पर दिखा दीजिए टीटू जी को। टीटू जी, मुजफ्फरनगर दंगा याद है या भूल गए? आपको याद है? बताइए आप पूरा सवाल कीजिए, मैं जवाब देता हूँ। सवाल है मेरा, आपको दंगा याद है? मुजफ्फरनगर दंगा याद है या भूल गए अलायंस के बाद? यही मेरा सवाल है। आप बस इतना ही सवाल है। हाँ जी बिल्कुल जी। याद है नहीं? अमन जी इतना बड़ा चैनल और इतना बड़ा रिपोर्टर मेरे से सवाल कर रहा है, क्या देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर बाकी सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं? और आपको दंगा याद आ रहा है? आपको याद नहीं है? चलिए मैं सही साबित हुआ। आप आगे बढ़िए। अब दंगा आपको याद नहीं है जो हाल किया था जाटों का? आपको याद नहीं है? अमन भाई, ठीक है। अमन भाई सामान्य भाई, एक मिनट बोलिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपके पास ये जितने यहाँ गली कूचे में जाके जो दंगे की बात कर रहे हैं, अगर ये 700 किसानों में से 7 मिनट के लिए किसी किसान के भी आंसू पोंछने के लिए चले जाते, किसी परिवार को मुआवजा दे देते, किसी परिवार को नौकरी दे देते, तो उसके पैरेलल ये बात भी करते तो मेरे समझ आती। ये मथुरा भी विवरण करते रहे, ये उन्नाव का भी विवरण करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। सारी चीजें। टीटू जी, क्या आपने मुजफ्फरनगर दंगों के लिए समाजवादी पार्टी को माफ कर दिया? सीधा सवाल सीधा जवाब। देखो, माफ लाठी ऊपर वाले के हाथ में है, माफ करना या सजा देना मेरे हाथ में नहीं है। नहीं, आपने ऊपर वाला बैठा है। क्या मुजफ्फरनगर दंगों के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार थी? क्या पुलिस ने सही रोल किया था? समाजवादी पार्टी ने इंसाफ किया, हाँ या ना? आदरणीय अमन भाई, ये इसकी जो क्या नाम, इसका जो सजा देनी है, माफ करना है, क्या करना है, ये ऊपर वाले की लाठी है, वो अपने आप जवाब लेगा। मेरा मकसद है कि अगर पूरे प्रदेश के अंदर बाकी सारे मुद्दे खत्म हो चुके हो। क्या समाजवादी सरकार ने इंसाफ किया मुजफ्फरनगर दंगे में? सीधा सवाल सीधा जवाब। किया था? देखिए, किया था? जवाब दे रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं। जी। देखिए, उसकी सजा देते हुए बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट दे दिया, 300 से ऊपर सीटें दे दी। लेकिन छोड़िए ना बीजेपी, भूल गया मैं बीजेपी भूल जाइए आज, क्योंकि आप जयंत चौधरी की पार्टी से, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी से हैं। चौधरी अजीत सिंह ने, एक मिनट मेरी बात सुनिए, चौधरी अजीत सिंह ने आगरा की संकल्प रैली में फरवरी 2014 में बोला था, ये सांप्रदायिक दंगे नहीं, राजनीतिक दंगे थे, सपा की साजिश थी। तो मैं आज चौधरी अजीत सिंह की तरफ से बात रख रहा हूं। उन्होंने बोला था सपा की साजिश थी। क्या आपने गठबंधन किया? सुनिए मेरी बात, क्या आपने माफ कर दिया समाजवादी पार्टी को दंगों के लिए, मुजफ्फरनगर दंगों के लिए? अमन भाई, आप अपनी बात अगर मेरे मुंह में रखोगे तो मजा नहीं आएगा। अजीत सिंह जी की बात रख रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं रख रहा हूं। चौधरी अजीत सिंह जी की बात तो मानेंगे ना आप? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। देखिए, ये जो 5 साल बाद एक उत्सव आता है, जब आदमी अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, भूल गए दंगे, यही ताकत भूल गए दंगे। सत्ता बदलनी और सत्ता देनी ये जनता है। जनता ने हमको नकार दिया, हमको मैंडेट नहीं दिया, हमारे विधायक नहीं जिताए, अब वो सजा मिल गई। अब ये थोड़ी कि एक चीज की सजा सारी जिंदगी मिलेगी। भाईचारा है, हम आज की तारीख में भाईचारा के सम्मेलन कर रहे हैं, जातिगत सम्मेलन आपको ये कर रहे लगता हैं। नहीं है टीटू जी कि आप फिर से उनके साथ हाथ मिला रहे हैं जिनको आपके नेता ने दंगों का जिम्मेदार माना था? फिर से जनता आपको माफ कर देगी? देखिए, ऐसा है, आप उस सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटर बुलाएगा। अमन जी, हाँ जी, मान लो मेरा छोटा भाई मेरे से लड़के बाहर चला जाए, ठीक है, तो मैं उसको सारी जिंदगी उसको छोड़ दूं, उसको बुलाऊं नहीं, उसका मनोमनावाल नहीं करूं, उसको अगर उसकी गलती हो, आपके घर के लोगों का मर्डर करेगा, वो आपके घर के लोगों का मर्डर करेगा, उसके साथ हाथ मिलाएंगे? अच्छा सुनो, आपके घर के लोगों का मर्डर करेगा, हाथ मिलाएंगे उससे? अरे मैं अमन जी, 62 लोग मरे थे, 62 लोग, 40,000 लोगों का पलायन हुआ था। समाजवादी सरकार, क्या समाजवादी सरकार जिम्मेदार थी, हाँ या ना? चलिए इतना बता दीजिए, क्या समाजवादी सरकार जिम्मेदार थी? मेरे पास देखो अमन जी, संवेदना है, उसके मैं 2 चीज बात सर, ये कोई संवेदना नहीं है। आप लोगों ने अलायंस किया जिनको आप जिम्मेदार मानते थे। इतना बता दीजिए, क्या समाजवादी सरकार जिम्मेदार थी, हाँ या ना? एक सेकंड का समय, सिर्फ 1 सेकंड का समय।
देखो, इन चीजों के दो जवाब हैं। एक जवाब तो है कि सत्ता का सजा, कि सत्ता से बाहर कर दिया। दूसरी कोर्ट कचहरी में जो कानून है वो अपना काम कर रहा है, करेगा। सजा किसको? समाजवादियों को सजा मिली, आप ये कह रहे हैं? क्यों नहीं मिले? अरे जो जिसने गुनाह करेगा पाप में, उसको सजा मिलेगी। समाजवादी गुनाह था मुजफ्फरनगर दंगा, ठीक ये बोल रहे हैं आप? तो भाई साहब, नहीं, मैं कह रहा हूं सत्ता से बाहर कर दिया ना जनता ने। क्यों किया? क्यों किया? समाजवादी गुनाह था मुजफ्फरनगर दंगा। अरे मैं ये तो गुनाह मेरे हाथ में थोड़ी है तय करना। तो आप ही तो कह रहे हैं सजा दी, आप ही तो कह रहे हैं सजा दी। अरे ये जनता सजा देती है। जनता ने सजा क्यों दी? जनता ने सजा क्यों दी? जनता को ये लगा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गैप रहा, गलतियां रही, मिसअंडरस्टैंडिंग रही, उसका जनता ने उसको नकार दिया। जनता ने हमको सत्ता से बाहर दे दिया। अरे जिनको सत्ता दी वो तो अब आप फिर उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। आपको लग रहा है आप लोग एक सवाल और है, आप लोग लगता है कि आप लोग नाहिद जैसे लोगों के साथ है तो जाट आपके साथ होंगे? जिन्होंने भगाया, मतलब नाहिद और जैन साथ हैं, जाट किसके साथ है? नाहिद और जैन साथ हैं। अमन जी 99 लोग ऐसे हैं जिनकी लिस्ट में हैं, जिनके ऊपर अपराध है। मुझे एक बात बताओ, चलिए ठीक है, मेरी कैंडिडेट खत्म हो गए, उनको दूसरे घर से कैंडिडेट लाना पड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत सारे, आपको फर्क नहीं पड़ता। जी आप नाहिद के साथ, आप नाहिद के साथ, आपको फर्क नहीं पड़ता। 62 लोगों को मार दिया मुजफ्फरनगर दंगे में, आपको फर्क नहीं पड़ता। गठबंधन की पट्टी बंदी है आपकी आंखों पर, गठबंधन की और संगति का असर होता है। ठीक है, ऊपर वाला अपना जवाब नहीं लेगा। सर ऊपर वाला क्या आपका गठबंधन ऊपर वाले ने कराया क्या? अरे आपने किया ना अलायंस? इंसान कभी पूरा नहीं होता है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो गलती की, बोलिए, करता है तो बोलिए गलती की, तो गलती की अखिलेश यादव ने, बोलिए समाजवादी, आप ये मान रहे हैं गलती की, इतना बहुत है, और आप गलती करने वाले के साथ हाथ मिला रहे हैं। आपको लग रहा है जाट आपके साथ आ जाएंगे? क्या मेरे बात तो सुनो, मारने वालों के साथ हाथ मिलाएंगे और वो आपके साथ आएंगे। अमन जी, आप 36 बिरादरी की बात करते हैं, हम किसानी की बात करते हैं, हम किसी एक बिरादरी की बात नहीं कर रहे। चलिए जाटों की बात आप नहीं करते, ठीक है, जाटों की बात आप नहीं करते, जाटों की बात आप नहीं करते। भाई मुझे तो लग रहा था जाटों की पार्टी, किसानों की पार्टी, एक बिरादरी की बात नहीं करते। चलिए अब बात खत्म हो गई, जाटों के नेता नहीं है फिर आप लोग, बात खत्म, मान रहे हैं आप जाटों के नेता नहीं है आप लोग, बात खत्म। अब से पहले तो बड़ी बातें करते थे, चौधरी अजीत सिंह बोलते थे कि समाजवादी पार्टी जिम्मेदार, आज आप पलट गए। अब निजेश अवस्थी मेरे मुंह में मत रखिए, अब निजेश बिरादरी की बात कर रहे हैं, अब निजेश बिरादरी की बात कर रहे हैं, अब निजेश अवस्थी जी, अमन इनका फिल्टर डाउन करिए, फायदा क्या? मैं बोलूंगा वो सुनाई नहीं देगा। नहीं एक एक करके सारे बोलेंगे। टीटू जी मैं समझ गया, ये गठबंधन धर्म जरूरी है, जाट जाए तो जाए, गठबंधन ना जाने पाए। जी कोई दिक्कत नहीं है। जी अमन जी आप फिर उनको जवाब आप लोग नाहिद के साथ हैं। जी आप लोग नाहिद जैसे लोगों के साथ हैं, उनको धमकाने वालों के साथ है। आ रहा हूं मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। सर ये 13 में क्या हुआ था, ये ज्ञान मत दिया करिए। क्या हुआ था 13 में? 13 में क्या हुआ था? एक मिनट निजेश अवस्थी, एक मिनट, क्या हुआ था 13 में? हिंदू मुस्लिम भाई 62 लोगों को मार दिया, हिंदू मुस्लिम भाई। चौधरी अजीत सिंह गलत थे क्या? चौधरी अजीत सिंह गलत थे क्या? चौधरी अजीत सिंह गलत थे क्या? आज आप चौधरी अजीत सिंह की बात को झुठला रहे हैं। चलिए ठीक है सर, आज आप चौधरी अजीत सिंह की बात को झुठला रहे हैं। मुझे नहीं पता ये क्या मजबूरी है। चौधरी अजीत सिंह जी ने बोला था फरवरी 2014 आगरा संकल्प रैली सांप्रदायिक दंगे नहीं, राजनीतिक दंगे थे, सपा की साजिश थी, ये चौधरी अजीत सिंह जी ने बोला था। भाईचारा रहेगा, हमारा भाईचारा अब निजेश अवस्थी जी आप कोई अमन अब निजेश अवस्थी जी। अमन मैं साफ साफ बता दूं कि अभी जो वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें कहा है कि हम 24,000 हैं, वो 90,000 हैं, वो 24,000 हैं, खुश कर देंगे उनका हम। आप ये बताइए कि उसमें पता क्या सफाई क्या आई है? भाई देखिए अमन जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता ना। चलिए ठीक है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था ना। टीटू जी बीच में नहीं बोलते, वो किसी के एक एक करके सब बोलेंगे। अच्छा आप अमन जी, उसकी सफाई पता क्या आई है? सफाई ये आई है कि मैंने उसको समझाया था कि ये बात कमरे के अंदर कहनी है, बाहर सबके सामने नहीं कहनी है। आप ये देख लीजिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो लगातार इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं। जो लोग कहते हैं 2013 को भूल जाओ, मैं उनको अभी बात याद दिलाता हूं। वो बर्क साहब जो है समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, एसटी हसन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जब वहां पर अफगानिस्तान में गुरुद्वारों की बेअदबी हो रही थी तब वो क्या कह रहे थे
कह रहे थे बहुत बढ़िया हुआ, इस्लाम का राज्य आ गया है, ये कह रहे थे वहां पर। पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता। जहां पर ग्रंथी की बेटी का अपहरण करके उसका धर्मांतरण किया जाता है, वो पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता इन समाजवादी पार्टी को, जिनके साथ टीटू साहब हैं। ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के विलेन को आप कहते हो भूलने की बात कहते हो। जनरल डायर को वहां जाकर के मारा था, बदला लिया था, और आप कहते हो भूल जाओ। अमन जी सच बात यह है कि किसी भी धर्म की हो, आज मैं बताता हूं अमन जी प्लीज, अमन जी किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, आज लड़कियां, बेटियां और बहुएं क्यों बीजेपी में आ रही है? चाहे निदा खान हो, चाहे अपर्णा यादव हो, चाहे अदिति सिंह हो, चाहे प्रियंका मौर्य हो, तमाम पार्टियों से, क्योंकि उनको लगता है कि 2017 के पश्चात उनको सड़क पर निकलने में जो सुरक्षा का अनुभव होता है वो इन बेटियों की आंखों में दिखाई देता है। यहां कहा जाता था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आजम खान साहब थाने से छुड़ा के ले गए उनको, अपराधियों को, और जो विक्टिम थे, जो पिटे थे, उनके ऊपर आरोप लगा दिए। ये भूल जाना चाहिए। ये भूलने की बात है क्या? और आज भी कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद देख लेंगे, हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे, इनको हम घुस भर के रख देंगे। वो अबू आजमी महाराष्ट्र वाला समाजवादी पार्टी का जो नेता है, वो कहता है देखो मौलाना के चरणों में जाट पड़ा हुआ है, ये दिखाया जा रहा है वहां पर। और ये कहते हैं कि भाईचारे की बात है। भाईचारा कश्मीर में नजर नहीं आया था टीटू साहब। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शोएब जमाई का एक कमेंट ले रहा हूं, फिर मैं मोहसिन रजा जी आ जाऊंगा। शोएब जमाई, मतलब 24,000 90,000 ये बातें तो गलत है ना, कि तुम 24,000 हो हम 90,000 हैं शोएब जमाई, और फिर जाटों को धमकाना कि हम तो 90,000 हैं और हम आएंगे, तो फिर ये तो गलत है ना शोएब भाई। नहीं, का अपना स्वाभिमान होता है, वो बिल्कुल नहीं मुजफ्फरनगर दंगे बोलेंगे, और ये भी नहीं बोलेंगे कि उस दंगे में बीजेपी के कितने लीडर्स का नाम था। संगीत को नहीं बोलेंगे, सुरेश राणा को नहीं भूलेंगे, वो बीजेपी के लीडर साध्वी प्राची का नहीं भूलेंगे, भारतेंदु सिंह को भी नहीं भूलेंगे, और संजीव बलियान को भी नहीं भूलेंगे। केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी दंगे के केस हैं। तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी के जिन लीडर्स ने मुजफ्फरनगर दंगे में एक अहम किरदार निभाया और उन दंगे की साजिश की, उसको तो योगी सरकार ने केस विड्रॉ, तो कभी भी जाट नहीं भूलेगा। और हाँ, लेकिन एक बात है कि जाट इतना स्वाभिमानी है और इतना उसका दिल बड़ा है कि आज वो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव एक साथ कह रहा है। जाटों के गांव चले जाइए, अब वो अपनी यहाँ से देख किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को भगा रहे हैं, जूते मार मार के कह रहा है। जाट नहीं कह रहे, खाली टिकैत कह रहा है। टिकैत, हाँ टिकैत कह रहा है। वो चुनावी जाट है, वो चुनावी जाट है। हाँ, जाटों का अभी गायब है, अंडरग्राउंड हो गए हैं वो। हाँ नहीं, आप मत बोलिए बीच में, देखिए जाटों के स्वाभिमान की बात कर रहा हूँ, आप जाटों का अपमान मत कीजिए। जाटों के स्वाभिमान की बात आप करेंगे? 2013 भूल गए आप लोग क्या किया था, छोड़िए ना किसके स्वाभिमान की बात। मैं बात कर रहा हूँ आपसे। 24,000 90,000 वाली धमकी गलत है, सही है शोएब? 24,000 और 90,000 वाली धमकी गलत है, सही है? जाटों को धमकी दे रहे हैं ये नाहिद हसन के लोग, उसके खिलाफ अगर स्वाभिमान की चिंता है ना जाटों के, तो जो जाटों को धमका रहे हैं उनके खिलाफ बोलिए आप। नाहिद हसन, आदिल चौधरी, ये जो जाटों को धमका रहे हैं, सिग्नल चला जाता है। चलिए फिर दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मोहसिन रजा, अब आप बोलिए, आपको लगता है कि आ रहा हूं टीटू जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मोहसिन रजा, 24,000 90,000 14 17 19 में जाटों का वोट, लेकिन इस बार तो थोड़ी मुश्किल हो रही है, इसलिए इस दंगों की याद दिलाई जा रही है, यही आरएलडी का कहना है और यही एसपी का कहना है। देखिए कितना अफसोस की बात है कि चौधरी अजीत सिंह साहब की बात को किस तरह से अभी टीटू जी मतलब उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की गलती थी, तो गलत आदमियों के साथ में अलायंस करके वहां के लोगों के साथ में कौन सा इंसाफ करने की बात हो रही है? वेस्टर्न यूपी में कौन सा इंसाफ करेंगे? नाहिद हसन को साथ में लेकर, रफीक अंसारी को लेकर मेरठ में कौन सा इंसाफ करेंगे, जो मुख्यमंत्री को आज भी मुख्यमंत्री को अपशब्द बोल रहे हैं। आज की ऑडियो एक वायरल हो रही है, एक दिव्यांग उनसे कह रहा है कि साहब मैं परेशान हूं, मेरी मदद कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर यहां पर तो कोई मदद कर दीजिए, हम आपके क्षेत्र से आते हैं। तो उसको गाली भी दे रहे हैं और मुख्यमंत्री को भी अपशब्द कर रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि इनका साहस ये कैसे बढ़ रहा है? ये धमकी नहीं है, ये धमका नहीं रहे हैं क्या?
अपराधियों को टिकट, पहली लिस्ट में इतनी बड़ी लिस्ट जो जारी की, उसमें बेल के अपराधी, जेल में बैठे हुए अपराधियों को टिकट दिया गया। इसका जवाब कौन देगा? और फिर जैन जी अपने पिताजी की बात को अनुसरण कर लें तो आखिर आप क्या करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ में वहां अलायंस करके? ये चंद हाली दिनों के लिए ये जो बातें हो रही हैं, क्योंकि जनता आपके साथ नहीं जा रही है और हम वहां की जनता के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी जिम्मेदारी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई बदला नहीं लेगा, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और हम फिर इनके साथ में वही करेंगे जो अपराधियों के साथ अभी हम कर रहे थे। आचार संहिता है, इसलिए 10 मार्च के बाद हम बताएंगे कि अपराधी का ठिकाना कहां है। हम आपको घूमने देंगे? हम हरगिज़ नहीं घूमने देंगे। ये जो स्टेटमेंट है जिसमें गर्मी निकल जाएगी 10 मार्च के बाद, उसका क्या मतलब है? किसको चेता रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? अगर सीएम ये कह रहे हैं कि अपराधियों को, अमन जी, अपराधियों को जो वहां की इनोसेंट जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये 25,000 हैं, हम 90,000 हैं, तो हम तो सरकार 24 करोड़ जनता की हिफाजत के लिए लेकर आते हैं। हमें जनता चुनती है, हमसे यह उम्मीद रखती है कि हां, इनके साथ हम रहेंगे तो हमें न्याय भी मिलेगा, इंसाफ भी मिलेगा, कानून का राज भी होगा। इसलिए आदरणीय योगी जी ने कहा है कि हम अप्रैल में वहां शिमला बना देंगे, सारी गर्मी दूर कर देंगे। इन अपराधियों की, जो ये हमारे लोगों को धमका रहे हैं, प्रदेश के लोगों को, इनको पलायन करा देंगे वहां से। तो किसकी बात हो रही है जब इस तरह की बातें कही जा रही? गर्मी उतार दी जाएगी 10 मार्च के बाद, जो है गर्मी उतर जाएगी, ये ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन को धमकाया जा रहा है। आ रहा हूं शोएब जमाई, आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं शोएब, आ रहा हूं। अपोजिशन की बात नहीं है अमन जी, ये कौन लोग हैं? नाहिद हसन कौन है? उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी। किसको धमकी दे रहे हैं? नहीं, किसको धमकी किसको दे रहे हैं? आखिर धमकाया किसको जा रहा है कि हम तुम्हें देख लेंगे, हमारी सत्ता आएगी? ये अपराधी देखेंगे, मुख्यमंत्री देखेंगे उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी 10 मार्च के बाद। अतुल जी, 10 मार्च को गर्मी उतरेगी। अमन जी देखिए, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। आपराधिक छवि वाले मुख्यमंत्री, इसे ऐसी ही कल्पना करी जा सकती है, इसी तरीके की भाषा का वो पिछले 5 साल से उपयोग कर रहे हैं और जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं, जनता के विश्वास की बात कर रहे हैं। कौन सी जनता के विश्वास की बात करें जिसे आपने सड़क पे खड़ा करने का काम किया? कौन से किसानों को हक देने का आप बात करें जिस किसान को आपने 12 महीने गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पे छोड़ने का काम किया? ठंड बरसात में उन्होंने झेला है। कौन से किसान का आप बात कर रहे हैं, पैरोकारी कर रहे हैं, जिस किसान के ऊपर आप गाड़ी चलाते हो और आपका गृह राज्य मंत्री जो है वो आज भी खुला घूम रहा है? आप किसकी बात कर रहे हैं? कोरोना काल में लोगों की जानें चली गई और किस तरीके से भ्रष्टाचार कोरोना काल में व्याप्त था, और ये जनता के आपने क्या जनता में विश्वास पैदा किया है? जनता से विश्वास छीना है। आप खुद समझदार हैं मोहसिन रजा साहब कि जनता से छल करने का काम आप लोगों ने करा है। जिस तरीके के इस्तेमाल योगी जी अपनी भाषा में करते हैं वो हमारी अदेत बात है। उन्हें इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देती है, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। और देखिए जिस तरीके से वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने गृह जनपद पे वो विकास कर पाए, ये भाषा का इस्तेमाल ज्यादा अपराधियों के लिए मौतें हो गई, उस पर भी कार्रवाई कर पाए। जो मुख्यमंत्री शपथ लेता है वो कहता है गोरखपुर में मेट्रो चलवाएगा, वो आज तक मेट्रो नहीं चलवा पाया। लेकिन जो गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा करते हैं, और आज देखिए गोरखपुर की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई, तो उत्तर प्रदेश आपको भाषा से दिक्कत है, जाटों को धमकी देने से दिक्कत नहीं है, आपको योगी जी की भाषा से दिक्कत है। आपके उम्मीदवार, आपके लोग कह रहे हैं 24,000 90,000 घूस भर देंगे, इससे दिक्कत नहीं, ये भाषा अच्छी है। देखिए, और जो जाटों को धमकी देगा उसकी आरती थोड़ी ना उतारेंगे भाई, कानूनी कार्रवाई होगी ना उसके खिलाफ। गलत क्या है इसमें? होने चाहिए, तो वही तो कह रहे हैं, वही तो जिनकी गर्मी है वो गर्मी उतर जाएगी। नहीं, हम कानूनन कहते हैं ना कि यदि कोई आपराधिक छवि वाला व्यक्ति है और या उसने कोई अपराध किया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो फिर क्यों बुरा लग रहा है आपको? पर भाजपा के लोगों पे कानूनी कार्रवाई कब होगी? 99 लोग इनके आपराधिक छवि वालों को इन्होंने टिकट देने का काम किया, जिसमें से 11 लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। इनका धनंजय सिंह खुला क्रिकेट खेल रहा होता है और गृह राज्य मंत्री टैनी जो है खुला घूम रहा होता है, उसका इस्तीफा तक इन्होंने नहीं लेने का काम करा।
तो ये किस जनाधार की बात कर रहे हैं, किस जनता के विश्वास की बात कर रहे हैं? ये लोग पंचायत में महिला की साड़ी खींचने का काम करते हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। ये किस लॉ एंड ऑर्डर की बात उत्तर प्रदेश में करते हैं? आज इन्होंने जनता में विश्वास खोया है। लेकिन कम किस से कम तरीके से इन्होंने सरकारी अतुल भाई, कम मशीनरी से का कम दुरुपयोग करा है। ये जवाब ये दे जनता देंगे देख रही मोहसिन रजा, लेकिन कम से कम आपके मुंह से ये सब बातें इसलिए नहीं अच्छी लगती कि रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति को अपने बगल में लेकर कौन घुमाता था। इसलिए आप सवाल पूछिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको बोला था कि रेप का आरोपी और उस पर रेप के चार्जेस है, जिसके बाद लेकिन एंड तक अखिलेश यादव उसको बचाते रहे थे। तो आपके मुंह से खैर बहरहाल अवनीश अवस्थी आप बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए। आ रहा हूं एक मिनट। मोहसिन रजा, अवनीश अवस्थी बहुत देर से हाथ खड़ा करें, उसके बाद शोएब जमई के पास मेरे को जाना है। अवनीश अवस्थी जल्दी से। अमन जी, बड़ी साफ सी बात है। अतुल जी जो बात कह रहे हैं, बात ये है कि लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं, कैराना, शामली, आसपास के तमाम जिले, वहां पर लगातार ये घटनाएं होती रही हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में। वहां की जनता को मालूम है, वहां की जनता ने तमाम चैनलों को बोला है कि आज हम बड़े तसल्ली से, बड़ी शांति से अपना व्यापार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। रंगदारी ली जाती थी, बिना रंगदारी के कोई वहां पे दुकान नहीं चला सकता था। और रंगदारी कहाँ जाती थी? ये बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, 15,800 करोड़ रुपए में पूर्वांचल एक्सप्रेस का, जिसमें 1 इंच जमीन भी अधिग्रहित नहीं की थी। बाद में 11,800 करोड़ में वो पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेस बना। 350 करोड़ रुपए किसकी जेब में जाने थे? अग्निजेश जी आपको बात यह है कि बात अमन जी लास्ट 10 सेकंड वो मोहम्मद आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी। बलात्कार पर टिप्पणी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 2 बार माफी मांगनी पड़ी थी। यदि हमने नहीं करा होता तो आज मोदी जी वहां जाकर के जो अपना फोटो शूट नहीं करा रहे होते और ना योगी जी को वहां से पैदल कर रहे होते। तो ये जनता ने देखा है। आप देखिए किस तरीके से एक सवाल का जवाब दे देंगे, फोटो शूट चलता है। एक सवाल का जवाब अतुल भाई। जी बोलिए। ये जो अलायंस है आपका SPRLD वाला, ये 10 मार्च के बाद जयंत की चलेगी, आजम की चलेगी? देखिए 10 मार्च के बाद जनता की चलेगी, क्योंकि आज जनता जिस तरीके से छल बल की राजनीति से जूझ रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जयंत अंदर, आजम बाहर और आजम खान की चलेगी। फिर मुजफ्फरनगर दंगा रिपीट टेलीकास्ट होगा। मतलब होगा, बिल्कुल होगा। अभी धमकी दे रहे हैं भाई। कोई जयंत की चलेगी, आजम की चलेगी? कोई दंगा आने वाले जयंत की, आजम की? समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम होगा। किसी भी जिले की किसी भी गली में, मोहल्ले में कहीं ऐसा दंगा नहीं होगा जी। ये चंदन गुप्ता के साथ क्या हुआ था अलीगढ़ में? अच्छा टीटू जी, 2012 से आ रहा हूँ शोएब, आ रहा हूँ। अच्छा चलिए आप पहले बोल लीजिए, शोएब आप पहले बोल लीजिए। उसी तरीके की गंगा फिर से उत्तर प्रदेश में बहेगी। ये 10 मार्च जो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है और ये जनता इंतजार कर रही है भाजपा को। ठीक है सर। प्रदेश से खदेड़ने के लिए जी वो दिन दूर नहीं है अब। जी ठीक है सर, चुनावी रैली। ठीक है शोएब आप बोल लीजिए पहले बहुत देर से, उसके बाद मैं टीटू जी आपके पास आ रहा हूँ सवाल लेकर। शोएब भाई। नहीं टेक्निकल एरर हो गया था, हम उसको इस बार मेकअप करते हैं। देखिए जो धमकाने की जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने धमका के कहा कि गर्मी उतार देंगे, उसको आप लोगों ने बहुत लबादा उड़ाया कि नहीं ऐसा है वैसा है ताकत। आज उसका पहला भोगी नजर आ गया है। ये दारोगा है उत्तर प्रदेश पुलिस के अजीत भड़ाना, इन्होंने सार्वजनिक मंच पर इस्तीफा दे करके कहा कि बीजेपी के नेता धमका करके वोट मांगते हैं, मैं तो आजिज हो गया, मैं परेशान हो गया। किसका नाम लिया? संगीत सोम का नाम लिया और मंत्री दिनेश का नाम लिया। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की ही दारोगा है अजीत भड़ाना, कोई मुसलमान या हिंदू नहीं था। तो अगर पहला भुक्तभोगी ही अजीत भड़ाना जैसे पुलिस वाले हो जो कहते हो कि बीजेपी वाले धमका के वोट लेते हैं, तो किस तरीके से गर्मी उतारने की बात होगी वो तो जनता समझ सकती है। क्या जिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिन छात्रों को मारा गया हॉस्टल से निकाल के उनकी गर्मी उतारेंगे? ओबीसी के लोगों की गर्मी उतारेंगे? ब्राह्मणों की गर्मी उतारेंगे? या फिर से दोबारा यहाँ से आप किसानों की गर्मी उतारेंगे? किसकी गर्मी उतारने की बात आप कर रहे हैं? ये बात जनता को समझनी चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कि यहाँ से जाटों के हवाले से, भाई इस बार जाट जो है गांव से बीजेपी वालों को भगा रहा है। कभी आप एक बार सवाल तो पूछ लीजिए मंत्री मोहसिन रजा से, हालांकि उनका काम पूरा आप ही कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बचाव आप ही कर रहे हैं। एक बार खाली मोहसिन रजा साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि साहब आखिर क्या वजह है कि रोजाना हर एक वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी के जो अभी एग्जिस्टिंग एमएलए हैं उनको जाटों ने अपने गांव से भगाने का काम किया है? गलत बात तो नहीं? क्यों किया है? कभी आपने इस बात का जवाब दिया? क्यों भगा रहे हैं? एक बार तो इसका जवाब दे दीजिए, इस पर चर्चा कर लीजिए। और बीजेपी के 12 लोग के जो नाम थे नेताओं के उनका नाम
किया गया है, आप ये जितना जाटों के स्वाभिमान को ललकार रहे हैं ना कि उनको मारा कूटा और जलाया और मारा काटा, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी वो आज हमारे साथ है। ये वो ही सुन रहे हैं। अच्छा, अब और थोड़ा लंबा बोलिए, ये एसपीआरएलडी आपको चुप कराएंगे। आप जाटों के स्वाभिमान को ललकार रहे हैं कि जाटो हमने तुम्हें मारा काटा, 60 मार दिए, तुम फिर भी हमारे साथ हो क्योंकि तुम्हारी हैसियत। आप जो कह रहे हैं और बोलिए, आप और बोलिए शोएब भाई, सोचिए क्या। मैंने बदतमीजी मत कीजिए आप। मैंने कहा कि यहाँ से जाट अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नाम एक साथ लगा रहा है, क्योंकि जाटों को पता है कि देश की संस्कृति गंगा जमनी तहजीब क्या है। गंगा जमनी, जाटों को समाज में रहना क्या होता है, क्योंकि जाटों को पता है कि मुजफ्फरनगर दंगा बीजेपी के नेताओं ने कराया। देखिए, जाट तो अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, सामने से हर हर महादेव या जयकारा शेरा वालिदा ये सब कुछ नहीं आ रहा था। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया। चलिए आप बोलिए गणपति बप्पा मोरया, आप बोलिए हर हर महादेव। शोएब भाई, शोएब देखिए, अब भाग गए। देखिए, जाट भाई तो अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, क्या आप बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया? आप बोलेंगे हर हर महादेव? इनसे खाली भारत माता की जय लगवा दीजिए, सब छोड़ दीजिए। जिस वतन में रहते हैं, जिस भारत में रहते हैं, बड़ी अभी अच्छी गंगा जमनी तहजीब। देखिए, जाट जो है वो अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, हमें दिख रहा है। आप बोलिए ना, आप बोलिए हर हर महादेव, आप बोलिए गणपति बप्पा मोरया, आप बोलिए भारत माता की जय। एक मिनट, राकेश टिकैत नहीं, एक तरफा थोड़ी ना होती है। हो गया शोएब भाई, बस बोलिए गणपति बप्पा मोरया, बोलिए गणपति बप्पा मोरया। चलिए मैं बोलता हूँ अल्लाह अकबर, आप बोलिए मेरे साथ राम राम, जय श्री राम, जय सिया राम, गणपति बप्पा मोरया। ये जय अखिलेश लगा देंगे, जय मुलायम लगा देंगे, जय राहुल गांधी लगा देंगे, जय चौधरी साहब लगा देंगे, लेकिन जय श्री राम नहीं कहेंगे। इनका धर्म नष्ट हो जाएगा। नहीं, जय श्री राम सिग्नल चला जाएगा, धर्म नहीं भ्रष्ट हो जाएगा, सिग्नल चला जाएगा। जय श्री राम नहीं बोलेंगे। अच्छा टीटू जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। टीटू जी, बीजेपी कह रही है कि चुनाव के बाद जयंत जी की नहीं चलेगी, आजम जी की चलेगी। यहाँ बैठे में जरा कहलवाइए उनसे गणपति बप्पा मोरया। किनसे? मोहसिन रजा साहब से कहलवाइए गणपति अरे गणपति बप्पा मोरया, कितनी बार बोले? गणपति बप्पा मोरया, भारत माता की जय। हम श्री राम पे गर्व करते हैं, जय श्री राम। हम जय अखिलेश करने वाले लोग नहीं है, हम जय समाजवादी पार्टी करने वाले लोग नहीं है। शुक्रिया करता हूँ मोहसिन अतुल भाई, आपकी सोच बड़ी संकुचित निकली मुसलमान भाइयों को लेकर। आपने जो टेस्ट लिया और आप फेल हुए ना, आपकी सोच बड़ी छोटी और संकुचित निकली। और उनको कुछ देना तो है नहीं इनको। इन्होंने कभी ना उनको मकान दिए, ना कभी अनाज दिया, ना कभी उन्हें सुरक्षा दी, बल्कि उनको इन्होंने माफिया बनाया है। इन्होंने बंदूकें पकड़ाई है और कहा है हिंदुओं को मारो, हम तुमको साथ रखेंगे। ये करा है इन्होंने। उनका वैसे ही चेहरा उतर गया, बस करिए, कोई नहीं। चलिए, अब मैं टीटू जी आपके पास आ रहा हूँ। टीटू जी, जयंत जी की नहीं, आजम खान जी की चलेगी? जैसे दंगों के टाइम में डीएम एसपी सबका तबादला करा दिया था, आरोपी को पीड़ित को आरोपी बना दिया था। चुनावों के बाद चलनी नहीं है जयंत जी की, आजम जी की चलनी है। तो आजम और जयंत साथ रहेंगे, मतलब उनकी बनेगी, आजम खान और जयंत जी की बनेगी चुनावों के बाद। टीटू जी, आपको तो पता होगा। अमर जी, मुझे उम्मीद है शायद अपने भाई को आप मौका दे, बात कहने का। बिल्कुल टीटू जी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो है केंद्र सरकार से, बड़े मंत्रियों से ऑफर आ रहा है जयंत जी को कि चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी आप हमारे साथ हैं। तो जो कैंडिडेट जीत के आएंगे तो उनको सत्ताधारी पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी, एक बात। दूसरा बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी 430 वैनों को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी ने झंडी दिखाई, जो गांव जाके और गली गली पूछे जाके वार्ड प्रचार करेंगे। ये 403 वैन कहीं कोरोना में निकाल दी होती तो गांव के अंदर जो मेरा गरीब, मेरा बुजुर्ग, मेरी माता, मेरी बहन, जिसके पास दवाई नहीं पहुंच पाई, इलाज नहीं पहुंच पाया क्योंकि गांव में सुविधाएं नहीं थी, उससे बहुत अच्छा लगता। ऑक्सीजन के हमारे गुरु साहब ने हमें हिम्मत देके, हमें तंदुरुस्ती देके, हमें हिम्मत देके ऑक्सीजन के सिलेंडरों की लंगर लगवाया। आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं जानता हूं आपने बहुत अच्छा काम किया टीटू जी, मैं पर्सनली जानता हूं आपने बहुत अच्छा काम किया। बस एक मेरा सवाल अगर आप ले लें, आजम कबूल है? जयंत जी को आजम कबूल है? देखिए पासवान, आपने इसका समाजवादी पार्टी के नेता है, अलायंस किया आपने, अब आजम खान के खिलाफ मत बोलिएगा। आजम कबूल है नहीं है? मैं कह रहा हूं, ये वसीम रजा साहब मंत्री बैठे हैं, क्या आजम खान कबूल है? आजम खान कबूल है?
अरे एक मिनट अमन भाई, फिर अच्छा बात- अच्छा अच्छा, आप हाँ हाँ, जवाब बोलिए नहीं बोलिए देने देते। बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ वसीम, ये सामने मंत्री, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, क्या ये मेरे भाई नहीं हो सकते? हमारा आपस में भाईचारा नहीं है? गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर साहिब की नींव किसने रखी थी? भाई मियां पीर ने। यार हमारा भाईचारा हर जगह है, अब इस भाईचारे को क्यों आप एक बार मेरे सामने बोल दीजिए, जैन जी को आजम खान कबूल है, एक बार बोल सकते हैं तो बोल दीजिए। पश्चिमी यूपी में ना सारी नहीं, पश्चिमी यूपी में जाट बिरादरी जानती है कि आजम खान ने क्या किया था। आप बोल दीजिए कि जैन जी को आजम खान कबूल है, नाहिद कबूल है, आजम खान कबूल है। एक बार बोल सकते हैं, बोल दीजिए। आपका तो गठबंधन हो गया। हाँ जी बिल्कुल बोलिए। जैन जी को आजम खान कबूल है। मैं मन जी कह रहा हूं, हमारा सबसे भाईचारा है। आदमी देखो तंज, हमारा औरंगजेब का टाइम किसने झेला? हमने झेला ना। क्या भाईचारा छोड़ दिया? हम ईद पे नहीं जाते? माननीय मंत्री जी क्या ईद में अगर उनके शहर में मैं गया हूँगा तो आप आजम खान को औरंगजेब मानते हैं? नहीं, इनकी सेवियां खाने नहीं जाऊंगा मैं। अरे हमारा भाईचारा है, ये पुस्तक तक चलेगा, हमेशा खराब थोड़ी रहता है। चलिए आप भूल गए, दंगा भूल गए। चलिए ठीक है, भूल गए उन्होंने क्या किया, भूल गए। हम जीवन में कभी भाईचारा खत्म नहीं होने देंगे। जी जी, अच्छा आजम कबूल है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है भाई। ये बेबाकी है, ये बेबाकी। हमारे देश के संस्कार है। हम अपने देश के संस्कार की तो बात करते हैं, हमारी देश की संस्कृति को नष्ट क्यों किया जा रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं पाजी, आपने जो बात कही मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन हमारी देश की संस्कृति को क्यों अपमानित किया जा रहा है? अवनीजेश अवस्थी वो कह रहे हैं आजम खान कबूल है भाई, वो कह रहे हैं आजम कबूल है, नाहिद कबूल है। अवनीजेश अवस्थी माननीय मंत्री जी में मंजूर है मुझे, मैं मंत्री जी का सेवियां खाने जा सकता हूं। अवनीजेश अवस्थी, हाँ बिल्कुल जाइए। अवनीजेश अवस्थी आप ये है कि समाजवादी पार्टी 2017 और 2019 में दूसरे दो दलों से अलायंस कर चुकी है। क्या हुआ उस अलायंस का? चुनावों के बाद लात मारनी है इन जाटों को। क्या होगा 10 मार्च को जनता तय करेगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।